नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और जी हाँ, आज है शनिवार, हफ्ते का है अंतिम दिन। तो हम अपने वीक को और अच्छी तरीके से ख़त्म करेंगे हमारे इस वीक के लास्ट डे के 7 मोस्ट करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं स्टार्ट अपना फर्स्ट करंट अफेयर। विच कंट्री वॉन 2026 थॉमस कप टाइटल? थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता 2026 का? ठीक है, तो थॉमस कप की अगर पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। थॉमस कप थॉमस कप थॉमस कप किस स्पोर्ट से, किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन। बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं बच्चों, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, और वो भी किसके? मेन के, यानी कि पुरुषों के, पुरुष के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस वक्त का 2026 के चैंपियन कौन बने हैं? 2026 के चैंपियन बने हैं चाइना की टीम। ठीक है, इसमें चाइना ने किसको हराया फाइनल में? फाइनल में डिफीट किया है, हराया किसको? फ्रांस को। फ्रांस को हराया। और इंडिया को इसमें क्या मिला है? इंडिया को मिला है यहाँ पे ब्रोंज मेडल, यानी कि इंडिया क्या आया है? थर्ड आया है। ब्रोंज यानी कि कांस्य, कांस्य पदक मिला है। ठीक है जी, चलिए अगर मैं बात करूं थॉमस कप की 2026 का, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइज्ड इन हॉर्सेंस, HORSENS, हॉर्सेंस। कहाँ पे है? डेनमार्क में। डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क में इस बार इसका क्या हुआ है? आयोजन किया गया है। थॉमस कप की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, किस किस वर्ष इसका संस्थापन हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था? 1949। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2026 का थॉमस कप टाइटल। चलिए आप मेरे को बताएंगे, यहाँ पे आप मेरे को बताएंगे डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है। ठीक है, आप कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स करने बच्चों। ठीक है, टू ऑल माय स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मुझे देख रहा है, प्लीज डू कमेंट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द उबर कप 2026 टाइटल? उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साउथ कोरिया। तो उबर कप की अगर थोड़ी सी बात करें, तो उबर कप जो है वो स्टार्ट किया गया था 1956 में। और ये क्या है? ये भी बैडमिंटन का ही क्या है? कप है, उसका ही खिताब है, लेकिन किसके लिए? महिलाओं के लिए, यानी कि वुमेन, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इस बार कौन जीता है? साउथ कोरिया जीता है। किसको हराया है? डिफीटेड चाइना, चाइना को हराया है। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसका इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में, इंडिया का कोई रैंक नहीं है। थर्ड कौन आया है? इंडोनेशिया है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट सी, इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट कप्स ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन बैडमिंटन के कुछ इंपॉर्टेंट कप्स, तो इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? थॉमस और थॉमस के साथ उबर एक साथ बोल सकते हैं, क्योंकि थॉमस किसका होता है? मेंस का होता है, मैन का होता है, और उबर किसका होता है? विमेन का होता है। थॉमस नारंग चडी बडी, चडी बडी। ठीक है, ये शॉर्टकट है किसके लिए? अगर आपको इंपॉर्टेंट कप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं बैडमिंटन के, कि कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो थॉमस या उबर, ये हो जाएगा थॉमस कप या उबर कप। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों क्या है? इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं, एक मेन की है, दूसरी विमेन की है। दूसरा हो जाएगा नारंग कप, नारंग कप। तीसरा हो जाएगा चड्डा कप, चड्डा कप। एंड बडी से यानी कि बैडमिंटन, सारे के सारे किसके हैं? बैडमिंटन के। ठीक है, तो ये कप्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है ये कप कौन सा, किस खेल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हु हैज वॉन IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का टाइटल? ठीक है, तो इस बारी क्या हुआ है, जो ये IBSF के वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई है, तो इस वक्त जो हमारे सौरव कोठारी जी हैं, उन्होंने क्या करा है? 19 यानी कि 19 बार के जो विजेता हैं, पंकज आडवाणी को क्या करा है? हराया है। ठीक है, तो इस वक्त उन्होंने कीर्तिमान कीर्तिमान रचा है, किसको हरा के? पंकज आडवाणी जी को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सौरव कोठारी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो किसको हराया है? इन्होंने हराया है, ही डिफीटेड 19 टाइम्स
चैंपियन पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी, ठीक है, पंकज आडवाणी को हराया। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट करंट अफेयर। विच इज द हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन हिमाचल प्रदेश? बच्चों काफी बच्चों ने मेरे को पर्सनली मैसेज भी करा था, ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू वर इन डिमांड कि आपको हिमाचल के करंट अफेयर्स भी चाहिए, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके मैंने हिमाचल के कुछ करंट अफेयर्स को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो कुछ टाइम में हम क्या करेंगे, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में क्या करेंगे, इन करंट अफेयर्स की जो क्वांटिटी है हम 7 से उनको 10 कर देंगे, ठीक है, जिसमें कि हम 5 to 6 करंट अफेयर डील करेंगे नेशनल इंटरनेशनल के, एंड रिमेनिंग 4 to 5 करंट अफेयर्स, 4 to 5 या 3 to 4 करंट अफेयर्स हम डील करेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो विच इज द हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ताशीगंग, ठीक है। ताशीगंग की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो ताशीगंग हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति इस डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी यहां से बहती है, रिवर कौन सी बहती है बच्चों? सतलुज, सतलुज। उसके बाद इसकी हाइट अगर पूछ ली जाए, कितनी ऊंचाई पे, ऊंचाई इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 15,256 फीट, ठीक है। तो इतनी हाइट पे हमारा ताशीगंग है, ताशीगंग जो कि हमारे, अच्छा एक और चीज याद ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ये हाईएस्ट पोलिंग बूथ, हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, विश्व का भी सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, मतदान केंद्र, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ महानाटी टू बी ऑर्गेनाइज अंडर इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल 2026? जो हर साल जो समर फेस्टिवल होता है तो उस वक्त शिमला में जो रिज में आयोजन होता है जिसका, तो इस बार जो 2026 में महानाटी का आयोजन किया गया था तो उसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो उसकी थीम थी माँ मदर्स अगेंस्ट अब्यूज एंड एडिक्शन, नशे और नशे की लत के विरुद्ध माताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। एचपी के एग्जाम जो हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जो इस बार की थीम बनाई गई है वो किसके अगेंस्ट है? नशे के अगेंस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2026 जून, ठीक है, जून 2026 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा के पंत जी को, के पंत। इनका पूरा नाम की अगर बात करूं तो एक कौन है? कमलेश कुमार पंत, कमलेश कुमार पंत को कार्यभार दिया गया है किसका? मुख्य सचिव का। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं श्री संजय गुप्ता की जगह, श्री संजय गुप्ता जी के स्थान पर, के स्थान पर नियुक्ति, के स्थान पर नियुक्ति, के स्थान पर नियुक्ति, ठीक है। चलिए लास्ट करंट अफेयर हमारा। हु बिकेम द यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पाक स्टेट? पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो अभी रिसेंटली जून में ही 7 वर्ष के 7 ईयर ओल्ड 7 वर्ष के झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, झारखंड से आने वाले, जिनका नाम क्या था बच्चों? ईशांक सिंह। उन्होंने अभी इस पाक जल डमरू मध्य को क्या करा है? क्रॉस किया। तो इन्होंने अपना एक नया कीर्तिमान रचा है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करें पाक स्टेट की, जल डमरू मध्य मैंने आपको बताया अपनी करंट अफेयर की वीडियोस में, जल डमरू मध्य क्या होता है? जब दो पानी की बड़ी बॉडीज को एक छोटी सी पतली सी नहर जोड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? जल डमरू मध्य। या फिर अगर उसको दूसरे शब्दों में बात करें, दो विशाल भूखंडों को अलग अलग करने वाली, उसको भी क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। तो मैंने आपको वहां पे पूरा का पूरा एक टेबल दिया था, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हॉर्मुज की स्ट्रेट भी थी, पाक स्ट्रेट भी थी, सारी की सारी थी, ठीक है। तो आप बताएंगे पाक स्ट्रेट किस किस को करता है अलग? पाक स्ट्रेट कहां पे है? पाक स्ट्रेट
कहां पर है, ठीक है, ये आप कमेंट करेंगे, या हम कमेंट करके मेरे को बताएंगे पार्क स्ट्रेट कहां पे है, किन दो पानी की बॉडीज को, किन दो जल के स्तोत्रों को जोड़ता है, या किन दो भूखंडों को अलग अलग करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज हमारी छोटी वीडियो थी, ठीक है, ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, तो आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आप जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स पर करेंगे, एंड प्लीज प्लीज डू कमेंट, ठीक है। ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, एंड इसमें से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से ज्यादा उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से पूछा जाता है, ठीक है। आई होप अब आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे, एंड प्लीज डू कमेंट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सभी के साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है, इवन अदरवाइज जो नहीं भी कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर करें, एंड प्लीज 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 वॉच केयरफुली, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं मंडे को नए करंट अफेयर्स के साथ, एंड सून वी विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम 7 to 10 करेंगे। चलिए, धन्यवाद।